अल्हम्दुलिल्लाहि आलिमिल गैबि व शहादतिल कविय्यिल अज़ीज़िल हकीम व सल्लल्लाहु अला खातमिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम तस्लीमन कसीरन कसीरा अम्मा बाद। आज का उन्वान है हज़रत इंसान के लिए बशारत और खुशखबरी। बुजुर्गान मोहतरम, कभी कभी हमारे दिलो दिमाग में ये तसव्वुर और ये ख्याल आता है और हमारे दिलों में ये दाइया पैदा होता है कि आज से हम कोई गुनाह नहीं करेंगे, अल्लाह के रसूल की नाफरमानी नहीं करेंगे और कबाइर का इर्तिकाब नहीं करेंगे। और ये दाइया, ये नज़रिया बहुत अच्छा है। हमें इस नज़रिए और इस दाइये पर अमल पैरा होने की कोशिश करनी चाहिए, इसके लिए जद्दोजहद करनी चाहिए। लेकिन ऐसा कभी नहीं हो सकता कि हज़रत इंसान से गुनाह ना हो। वजह असल में इसकी ये है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अगर तुम गुनाह नहीं करोगे तो अल्लाह तबारक व तआला तुम्हें ख़त्म करके एक दूसरी कौम को पैदा करेगा और वो दूसरी कौम जो गुनाह भी करेगी, तौबा भी करेगी, अपने गुनाहों पर बख्शिश भी तलब करेगी, तो अल्लाह तबारक व तआला उनके गुनाहों को माफ़ करेगा। इस हदीस पाक से हमें मालूम हुआ कि दुनिया में जितने भी इंसान आ रहे हैं और क़यामत तक आते रहेंगे, तमाम इंसानों से गुनाहों का सुदूर हुआ है, हो रहा है और होता रहेगा। सिर्फ हज़रात अंबिया किराम अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम की ज़वात ऐसी हैं कि जिनसे ना गुनाह सगीरा कभी हुआ और ना ही गुनाह कबीरा हुआ। और वजह असल में इसकी ये थी कि अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रात अंबिया किराम अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम को लोगों के लिए रहबर, रहनुमा, मुक्तदा बना करके भेजा था। अगर हज़रात अंबिया किराम अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम से गुनाहों का सुदूर होता तो लोगों के दिलों में उनकी नफ़रत और उनसे अदावत पैदा हो जाती। लोग हज़रात अंबिया किराम अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम की इत्तिबा और पैरवी ना करते। इसलिए अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रात अंबिया किराम अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम को हर तरह के गुनाहों से पाक और साफ रखा, महफूज रखा। हज़रत इंसान से गुनाहों का सादिर होना, खा वो आमदन हो या सहवन हो, ये एक फितरी चीज़ है, ये कोई ऐब नहीं। ऐब जो है वो गुनाह पर कायम और दायम रहना है। गुनाह हो जाने पर तौबा न करना ऐब है, इस्तिग़फ़ार न करना ऐब है। इसलिए कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, कुल्लु बनी आदम खत्ताऊन व खैरुल खत्ताईन तव्वाबून,
कि आदम की तमाम औलाद खताकार है और खताकारों में बेहतरीन लोग वो हैं जो तौबा करने वाले होते हैं, जो इस्तिग़फ़ार करते हैं। एक हदीस कुदसी है, अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि मैं अपने बंदे के साथ उसके गुमान के एतबार से मामला करता हूँ, और जिस वक़्त मेरा बंदा मुझे याद करता है तो अगर वो जी ही जी में मुझे याद करता है तो मैं भी जी ही जी में उसको याद करता हूँ, और अगर मेरा बंदा मुझे किसी जमात में याद करता है, किसी जमात में मेरा तज़किरा करता है, तो मैं भी उसका उससे बेहतर जमात के अंदर तज़किरा करता हूँ। और अगर मेरा बंदा एक बालिश्त के बक़दर मुझसे क़ुर्बत हासिल करता है तो मैं एक ज़िरा की मिक़दार उससे क़ुर्बत हासिल करता हूँ। और अगर मेरा बंदा मुझसे एक ज़िरा के बक़दर क़ुर्बत हासिल करता है तो एक बा के बक़दर में उससे क़ुर्बत हासिल करता हूँ। अगर मेरा बंदा मेरी तरफ चल कर के आता है तो मैं उसकी तरफ दौड़ करके जाता हूँ। मकसद इसका ये है कि अल्लाह तबारक व तआला के साथ अच्छा गुमान रखना चाहिए, अल्लाह के सिलसिले में अच्छा तसव्वुर और अच्छा ख्याल रखना चाहिए। अगर हमसे गुनाह का सुदूर हो जाए तो हमें फ़ौरन तौबा कर लेनी चाहिए, इस्तिग़फ़ार कर लेना चाहिए, इसलिए कि अल्लाह तबारक व तआला अपने बंदों का मुंतज़िर रहता है कि कब मेरा बंदा मेरी तरफ मुतवज्जे होता है, मेरी तरफ रुजू करता है, ताकि मैं उसके गुनाहों को माफ़ करूं। बुजुर्गान मोहतरम, अगर किसी बंदे से कोई गुनाह सादिर हो गया और वो अल्लाह की रहमत का तालिब है, अल्लाह की रहमत का उम्मीदवार है, तो अल्लाह तबारक व तआला उसके तमाम गुनाहों को माफ़ कर देता है। एक हदीस पाक में फरमाया गया कि अगर किसी आदमी ने अपने गुनाहों के ज़रिए से रोए ज़मीन को पुर कर दिया, भर दिया, और फिर वो अल्लाह की तरफ मुतवज्जे हो गया, उसने तौबा की, इस्तिग़फ़ार किया, तो अल्लाह तबारक व तआला उससे बड़ी रहमत के साथ और उससे बड़ी कबूलियत तौबा के साथ उस बंदे का इस्तिक़बाल करता है। हदीस पाक में आता है कि अगर कोई आदमी दिन में 3 मरतबा इस्तिग़फ़ार करता है तो अल्लाह तबारक व तआला उसके तमाम गुनाहों को माफ़ कर देता है, खा वो गुनाह समंदर के झाग के बराबर ही क्यों ना हो। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जब कोई बंदा अल्लाह तबारक व तआला के सामने रोता है, गिड़गिड़ाता है, तौबा करता है, तो अल्लाह तबारक व तआला बहुत ज़्यादा खुश होता है। और इसको एक मिसाल के ज़रिए से समझाया कि मसलन कोई आदमी अपनी सवारी को लेकर सहरा में पहुंचा, जंगल में पहुंचा, और उसकी वो सवारी गायब हो गई। उसी सवारी पर उसका तोशा रखा हुआ था, खाने और पीने का सामान उस सवारी के ऊपर था। उसने अपनी सवारी को बहुत तलाश किया, लेकिन तलाश करने के बावजूद उसकी सवारी उसको नहीं मिली।
वो उसी जगह आकर किसी दरख्त के नीचे, किसी दरख्त के साए में इस नीयत से लेट गया, इस नीयत से सो गया कि मरने के अलावा कोई चारा नहीं, क्योंकि वो जंगल भी ऐसा कि ना वहाँ पर कोई आदमी है, ना वहाँ पर खाने पीने का कोई इंतज़ाम है, और खाने पीने की जो चीज़ थी वो भी सवारी पर थी, वो सवारी गायब हो गई। तो अब उसको यकीन हो चला कि मरने के अलावा कोई चारा नहीं। वह आकर के लेट गया, उसकी आंख लग गई। अचानक उसकी आंख खुली तो देखता है कि उसकी सवारी, जिस पर उसके खाने पीने का सामान भी रखा हुआ था, उसके पास खड़ी हुई है। अब वो अपनी सवारी की लगाम को पकड़ लेता है और इस कदर खुश होता है, इस कदर खुश होता है कि खुशी की ज़्यादती की वजह से वो ये कहता है कि तू मेरा बंदा है और मैं तेरा रब हूँ। तो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जब कोई बंदा अल्लाह तबारक व तआला से तौबा करता है, अल्लाह के सामने रोता है, इस्तिग़फ़ार करता है, तो अल्लाह तबारक व तआला बंदे की तौबा से उस शख्स से भी ज़्यादा खुश होता है कि जिसकी सवारी गुम हो चुकी थी और वो मरने की नीयत से लेट चुका था और फिर उसकी सवारी उसको मिल गई। तो जिस कदर खुशी इस बंदे को होती है, इससे कहीं ज़्यादा खुशी जब कोई बंदा अल्लाह तबारक व तआला से तौबा करता है, इस्तिग़फ़ार करता है, तो अल्लाह ताला खुश होता है। इसलिए बुज़ुर्गान मोहतरम, हमें चाहिए कि हम इस्तिग़फ़ार करते रहें, तौबा करते रहें और अल्लाह से डरते रहें। इसलिए कि बात हमें अच्छी तरीके से मालूम है कि जैसे हमारे अंदर अच्छी सिफ़ात को रखा गया, ऐसे ही हमारे अंदर बुरी सिफ़ात को भी रखा गया। अल्लाह तबारक व तआला भी ये बात अच्छी तरीके से जानता है कि जिस मखलूक को मैंने दुनिया में भेजा है, तो मेरी मखलूक यकीनी तौर पर गुनाह करेगी, लेकिन गुनाह करने के बाद या गुनाह हो जाने के बाद अगर इंसान अल्लाह से तौबा कर ले, अल्लाह के सामने रो ले, गिड़गिड़ा ले, अल्लाह के दरबार में जाकर अपनी आँखों से आंसू बहा ले, तो अल्लाह तबारक व तआला उस बंदे से बेहद खुश होता है। इमाम ज़हबी रहमतुल्लाह अलैह ने मालिक इब्न दीनार रहमतुल्लाह अलैह का एक वाक़या नकल किया और इस वाक़ये को इब्न कुदामा ने अपनी किताब और तवाबीन के अंदर भी जिक्र किया है। मालिक इब्न दीनार खुद फरमाते हैं कि मैं बहुत ज़्यादा नशा करता था, मैं बहुत बड़ा डाकू था, मेरे गुनाहों की ज़्यादती और अल्लाह की नाफरमानी की वजह से, डकैती की वजह से, मेरे डाकू होने की वजह से लोग मुझसे मुलाकात करते हुए डरते थे, घबराते थे। डकैती के दौरान मेरे दिल के अंदर ये दाइया पैदा हुआ कि मुझे निकाह करना चाहिए, मुझे शादी करनी चाहिए। लिहाजा मैंने शादी कर ली। उस शादी के नतीजे में एक बच्ची पैदा हो गई और जब वो बच्ची कुछ बड़ी हो गई तो उसका इंतकाल हो गया। जिस दिन उसका इंतकाल हुआ तो शैतान ने मेरे दिल के अंदर एक वसवसा और एक दाइया पैदा किया कि मुझे पहले से ज़्यादा नशा करना चाहिए, पहले से ज़्यादा शराब पीनी चाहिए, ताकि ये सदमा और ये गम दूर हो सके। तो जिस दिन मेरी बेटी का इंतकाल हुआ उस दिन मैंने बहुत ज़्यादा नशा किया और मैं सो गया। सोने के बाद बुरे बुरे ख्यालात मुझे आने लगे। उन ख्यालात में से ख्याल ये आया कि ज़मीन के अंदर ज़लज़ला पैदा हुआ
और लोग अपनी कब्रों से निकलने लगे, गोया कि क़यामत कायम हो गई और लोगों का नाम बनाम पुकारा जाने लगा। मेरा नाम लेकर भी मुझे पुकारा गया। तो जब मैं उधर को चला तो मैंने देखा कि एक बहुत बड़ा अजदहा, ख़तरनाक अजदहा मेरे पीछे भागा हुआ रहा है। मैं भी उस अजदहे से डर कर भागने लगा। रास्ते में मैंने एक बूढ़े शख्स को देखा। मैंने उस बूढ़े शख्स से कहा कि मुझे इससे बचाइए। उस बूढ़े शख्स ने कहा कि मेरे अंदर इतनी ताकत और क़ुव्वत नहीं कि मैं तुम्हें इससे खुलासी दे सकूं, छुटकारा दिला सकूं। कहा फिर कोई रास्ता, कोई तरीका बताइए। तो उस बूढ़े आदमी ने कहा कि ये रास्ता है, इस रास्ते पर चले जाओ, हो सकता है कि तुम इससे बच जाओ। मैं उस रास्ते पर दौड़ने लगा तो मैंने आगे जाकर के देखा कि जहन्नम का दरवाज़ा है और उसके अंदर आग भड़क रही है। मैं वहाँ से फिर उस बड़े मियाँ के पास वापस आया और मैंने उसे सूरत हाल बयान की और फिर यही इल्तिजा की कि मुझे इस अजदहे से बचाइए। उसने कहा कि मैं इस अजदहे से तुम्हें नहीं बचा सकता। मैंने कहा फिर कोई तरीका बताइए। तो उस बड़े मियाँ ने मुझसे कहा कि इस पहाड़ी पर चढ़ जाइए। मैं उस पहाड़ी पर चढ़ गया तो उस पहाड़ी पर मैंने सुना कि एक आवाज़ आ रही है, ए फातिमा, अपने अब्बू से मिलो। मेरी बेटी का नाम फातिमा ही था। मेरी बेटी फातिमा मेरे पास आ गई और जिस तरीके से उसकी वफ़ात से पहले मैं उसको अपनी गोद के अंदर बिठा लिया करता था, वैसे ही मैंने उसको अपनी गोद में बिठा लिया। मेरी बेटी ने मेरी दाढ़ी पर, मेरे सीने पर हाथ फेरा और ये कहा, अब्बू जान, क्या अब तक अल्लाह से डरने का वक्त तो नहीं आया? क्या तौबा का वक्त तो नहीं आया? और उसने यह आयत पढ़ी, अलम यानि लिल्लज़ीना आमनू अन तख़्शा क़ुलूबुहुम लिज़िक्रिल्लाह। मैंने कहा क्यों नहीं, लेकिन ये जो अजदहा मेरी तरफ भागा चला रहा है इसको दफ़ा कर दीजिए। मेरी बेटी ने इशारा किया तो वह अजदहा चला गया। मैंने अपनी बेटी से पूछा, बेटी ये तो बताओ, ये जो अजदहा था ये क्या था? तो मेरी बेटी ने कहा कि अब्बू जान, जो आपने गुनाह किए और आपने उन गुनाहों को पाला और बढ़ाया, तो ये अजदहा आपके बुरे अमाल थे। मैंने कहा कि ये बड़े मियाँ कौन थे? कहा कि ये तुम्हारे नेक अमाल थे, लेकिन तुमने उनको अहमियत नहीं दी, तुमने नेक अमाल को नहीं बढ़ाया, तो वो तुम्हारे नेक अमाल बहुत ज़्यादा कमज़ोर थे, जिसकी वजह से वो उस अजदहे को दफ़ा नहीं कर पा रहे थे। उसके बाद मेरी आँख खुल गई तो रात ही में मैंने गुस्ल किया और गुस्ल करने के बाद फजर की नमाज़ पढ़ने के लिए मैं मस्जिद में पहुँच गया। वहाँ पर मैंने देखा कि इमाम साहब ने भी यही आयत पढ़ी, अलम यानि लिल्लज़ीना आमनू अन तख़्शा क़ुलूबुहुम लिज़िक्रिल्लाह। तो मैंने कहा क्यों नहीं, अब तौबा का वक्त आ गया, मैंने तौबा कर ली। बुजुर्गान मोहतरम, हम अब तक नमाज छोड़ते आ रहे हैं, शराब हम पी रहे हैं, जिना हम कर रहे हैं, सूद हम खा रहे हैं, हराम माल हम खुद भी खा रहे हैं, अपने बच्चों को भी खिला रहे हैं, दूसरे लोगों को अदियत और तकलीफ़ पहुंचा रहे हैं, दूसरे लोगों के हुकूक पर डाका डाल रहे हैं। तो क्या अब तक हमारे लिए तौबा का वक्त तो नहीं आया? क्या अभी हमें अल्लाह से नहीं डरना चाहिए? क्या अभी हमें इस्तिग़फ़ार नहीं करना चाहिए? यकीनी तौर पर करना चाहिए। हमें चाहिए कि अल्लाह तबारक व तआला से तौबा करें, इस्तिग़फ़ार करें।
अल्लाह तबारक व तआला को खुश करने की कोशिश करें, अल्लाह तबारक व तआला के सिलसिले में अच्छा गुमान रखें, इसलिए कि गुनाह का हो जाना मायूब नहीं, लेकिन गुनाह हो जाने के बाद तौबा न करना, इस्तिग़फ़ार न करना, ये मायूब है। गुनाह पर बाकी रहना ये बड़ा जुर्म है। एक हदीस पाक के अंदर आता है कि कबीले जुहैना की कोई औरत या कबीले गामिदिया की औरत जिसने जिना कर लिया और जिना के वजह से वह हामला हो गई, तो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत मुबारका में हाजिर हुई और आकर के कहा कि अल्लाह के पैगंबर, मुझ पर हज जारी कर दीजिए। जब उसने कई मरतबा यही बात कही तो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस औरत के वली को बुलाया और वली को बुलाकर ये कहा कि इसके साथ में अच्छा सलूक करना, अच्छा बर्ताव करना, और जब बच्चा पैदा हो जाए तो लेकर के आना। जब बच्चा पैदा हो गया तो वो औरत फिर हाजिर खिदमत हुई। अल्लाह के पैगंबर ने फरमाया कि अभी तुम्हारा बच्चा छोटा है, उसको दूध पिलाओ, और जब तुम्हारा बच्चा दूध से मुस्तगनी हो जाए तब मेरे पास आना। जब बच्चा उसका दूध से मुस्तगनी हो गया और वो हल्की फुल्की ग़िज़ा खाने लगा, तो फिर वो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आई और अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रज्म का हुक्म दिया, संसारी का हुक्म दिया। जब उस औरत को संसार किया जा रहा था, पत्थर बरसाए जा रहे थे, तो खून का कोई छींटा खालिद इब्न वलीद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के कपड़ों पर आ गिरा। तो खालिद इब्न वलीद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने बुरी बात कही और ये कहा कि ये जिना की हालत में इसको सज़ा दी जा रही है। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खालिद इब्न वलीद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की ज़बान से जब ये बात सुनी तो फरमाया, खालिद इब्न वलीद सुनो, इस औरत ने इतनी सच्ची तौबा की कि अगर अहले मदीना में से 70 गुनहगारों पर, 70 मुजरिमों पर ये तौबा तकसीम कर दी जाए तो अल्लाह की रहमत उन तमाम का इहाता कर लेगी, घेर लेगी, और 70 ऐसे मुजरिमों की जुर्म को माफ़ कर दिया जाएगा। ऐसे 70 मुजरिमों की तौबा को कबूल कर लिया जाएगा। तो बुजुर्गान मोहतरम, गुनाहों का सादिर होना ये इतना ऐब नहीं जितना गुनाहों पर बाकी रहना, गुनाहों पर कायम रहना ऐब है। इसलिए अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान करीम में फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू तूबू इलल्लाहि तौबतन नसूहा, ईमान वालों पक्की सच्ची तौबा करो। और एक दूसरी जगह फरमाया, पैगंबर मेरे बंदों से कह दीजिए जिन्होंने अपने ऊपर जुल्म किया है कि वला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह, कि अल्लाह की रहमत से मायूस मत हो। इसलिए कि अल्लाह तो वो है, इन्नहु यग़फ़िरुज़्ज़ुनूब जमीआ, जो तमाम गुनाहों को माफ़ कर देता है। इसलिए हमें अल्लाह की रहमत से मायूस नहीं होना चाहिए, बल्कि अल्लाह के सामने हमें रोना चाहिए, तौबा करनी चाहिए, इस्तिग़फ़ार करना चाहिए। अल्लाह तो अल्लाह है। आपने देखा होगा कि दुनिया में छोटे से छोटा अधिकारी, छोटे से छोटा हाकिम, हमें उसके दरवाजे पर जाना पड़ता है, उसके यहाँ जाकर के अपनी दरख्वास्त को रखना पड़ता है, उससे सवाल करना पड़ता है। लेकिन अल्लाह जो बादशाहों का बादशाह है, वो हर वक्त मुंतज़िर रहता है कि कब मेरा बंदा मुझसे तौबा करे, मैं उसकी तौबा को कबूल करूं। हदीस पाक के अंदर आता है कि रात में सुबह के वक्त अल्लाह तबारक व तआला आसमान दुनिया पर आता है और 3 सवाल रखता है कोई तौबा करने वाला कि मैं उसकी तौबा कबूल करूं, है कोई बख्शिश चाहने वाला कि मैं उसकी बख्शिश करूं,
है कोई आदमी अपनी हाजत को मांगने वाला, अपनी हाजत को तलब करने वाला कि मैं उसकी हाजत को पूरा करूं। बुजुर्गान मोहतरम खुश नसीब हैं वो लोग जो उस वक्त में उठकर अल्लाह के दरबार में पहुंचते हैं, जो उस वक्त उठकर क़याम करते हैं, नफिल नमाज पढ़ते हैं, तहज्जुद का एहतमाम करते हैं और अल्लाह तबारक व तआला के सामने रोते और गिड़गिड़ाते हैं। अल्लाह तबारक व तआला ऐसे लोगों के गुनाहों को माफ़ कर देता है। हदीस पाक के अंदर आता है कि जब बंदा रात में गुनाह करता है तो अल्लाह तबारक व तआला सुबह ही अपने हाथों को उसकी तरफ फैला देता है कि ताकि मेरा बंदा तौबा कर ले। और जब कोई बंदा दिन में गुनाह करता है तो अल्लाह तबारक व तआला अपने हाथों को रात में कुशादा कर देता है ताकि मेरा बंदा तौबा कर ले। बुजुर्गान मोहतरम, अल्लाह गफूर रहीम है, अल्लाह गफ़ार है। हमें चाहिए कि हम अल्लाह के सामने रोएं, गिड़गिड़ाएं, इस्तिग़फ़ार करें। अल्लाह की रहमत से कभी मायूस नहीं होना चाहिए, इसलिए कि शैतान इंसान को मायूस कर देता है। कभी कभी इंसान के दिल के अंदर ये दाइया पैदा कर देता है कि मैंने इतने बड़े बड़े गुनाह किए हैं, शायद अल्लाह तबारक व तआला मुझे माफ़ नहीं करेगा, अल्लाह मेरी तौबा को कबूल नहीं करेगा। तो वो अल्लाह की रहमत से मायूस होकर, नाउमीद होकर ये सोचता है कि आखिरत में तो मेरी पकड़ ज़रूर होगी, मुझे बख्शा नहीं जाएगा, लिहाजा जो लद्दत मुझे उठाना है, जो हमें फ़ायदा उठाना है, बस दुनिया ही के अंदर उठा लेना है, वो और दीगर मासियतों में, गुनाहों में मुलव्विस हो जाता है। आप हज़रात ने सुना होगा बनी इसराइल के अंदर एक शख्स ने 99 आदमियों का कत्ल कर दिया, लेकिन जब वो अल्लाह की तरफ मुतवज्जे हुआ तो अल्लाह तबारक व तआला ने उसकी तौबा को कबूल कर लिया। बुजुर्गान मोहतरम, अल्लाह की तौबा, अल्लाह से तौबा, इस्तिग़फ़ार, अल्लाह से माफ़ी, ये हम लोगों के लिए बशारत है, खुशखबरी है। हमें किसी भी वक्त अपने खालिक को नहीं भूलना चाहिए, अपने खालिक को पहचानना चाहिए, उसके सामने रोना चाहिए, उससे तौबा करनी चाहिए, इस्तिग़फ़ार करना चाहिए। ज़बान से हम सुबहान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह को कसरत से पढ़ते रहें, दरूद शरीफ की कसरत रखें, इस्तिग़फ़ार पढ़ते रहें, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह कसरत से पढ़ें, पाँचों वक्त नमाज़ों का एहतमाम करें और खालिक के हुकूक़ के साथ साथ मखलूक के हुकूक़ को अदा करते रहें। अपनी तरफ से किसी को अदियत और तकलीफ़ न पहुँचाएँ और अपने से जितना हो सकता है लोगों की हम मदद करें, लोगों का ताउन करें, दूसरे लोगों की सेवा और ख़िदमत करें। इंशाअल्लाह ऐसा करने से दुनिया के अंदर भी हमें कमालात हासिल होंगे, तरक्की और उरूज हासिल होगा और आखिरत के अंदर भी इंशाअल्लाह हमें सुरखरुई और कामयाबी हासिल होगी और अल्लाह तबारक व तआला जन्नत की नेमतों से हमें लुत्फ़ अंदोज़ होने का मौका नसीब फरमाएगा। अल्लाह की रज़ा हमें इंशाअल्लाह हासिल होगी, जो सबसे बड़ी नेमत है। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला मुझे भी अमल करने की तौफ़ीक मरहमत फ़रमाए और आप हज़रात को भी अमल करने की तौफ़ीक मरहमत फ़रमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।